आज हमने वेद स्वाध्याय में यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 20वें मंत्र को पढ़ा, महर्षि का किया भाष्य देखा। वेद मंत्रों में ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना तीनों हमें प्राप्त होते हैं। हमें विधि और निषेध भी प्राप्त होते हैं। ये करना चाहिए, करो, और ये नहीं करना चाहिए, मत करो। इसके साथ साथ कुछ प्रतिज्ञाएं, कुछ आश्वासन भी दिए जाते हैं। उन विधि और निषेध के फल भी बताए जाते हैं। ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा। उनके फलों को भी संकेतित किया जाता है और उन फलों को बताते हुए हमें आश्वस्त किया जाता है और हम वैसा विश्वास अपने में बनाएं और बना के फिर उन कर्मों को उसी प्रकार से करें। आज के मंत्र में देवता है प्रजापति। मंत्र का प्रथम शब्द भी है प्रजापते नत्वदेता। लगभग यही शब्द वाला एक मंत्र जो हम स्तुति प्रार्थना में बोलते हैं वहां पर भी है। यहाँ कुछ शब्दों की भिन्नता और कुछ अतिरिक्त वाक्य भी जुड़े हुए हैं। ऋषि हैं देववात, जो अर्थ पीछे 2 दिन पहले हमने देखा था कि दिव्यवात प्रेरक है जिसका, दिव्य वायु जिसकी प्रेरक है, ऐसा देववात अर्थात अग्नि, जो इस मंत्र का साक्षात्कार करता है, विचारता है, वो अग्नि के तुल्य हो जाता है। प्रकाशित, दूसरों को प्रकाशित करने वाला, ऊर्जा से युक्त, गर्मी ऊष्मा दूसरों को देने वाला, आगे बढ़ने वाला, अग्रणी, ऐसा बन जाता है। और दिव्य वायु परमात्मा की प्रेरणा से वो युक्त रहता है। मंत्र का शीर्षक, मंत्र का विषय महर्षि ने लिखा, मनुष्यों को चाहिए अर्थात करना चाहिए कि ईश्वर की उपासना और उसकी आज्ञा पालने से, 2 बातें कहीं, एक ईश्वर की उपासना और दूसरा ईश्वर की आज्ञा का पालन। वैसे ये 2 बातें एक में भी आती हैं। जब हम उपासना शब्द को विस्तार से लेते हैं तो एक तो प्रातः सायं की या दिन में कभी भी जब हम ध्यान, उपासना, भक्ति करते हैं वो, और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन, ये अलग अलग भी देखते हैं। लेकिन यदि केवल उपासना शब्द हो तो भी ध्यान उपासना के अतिरिक्त जो ईश्वर की आज्ञा पालन है वो भी उसकी भक्ति और उपासना ही कही जाती है। तो जब हम व्यापक रूप से देखते हैं तो केवल उपासना शब्द में भी दोनों का ग्रहण होता है। लेकिन जहां कहीं 2 बातें अलग अलग लिखी गई हों, उपासना भी और आज्ञा पालन भी, तो यहां पर दोनों पे जोर देने के लिए कहा जाता है। तो इन दोनों के पालने से, आज्ञा पालन से और उपासना करने से सब कामनाओं को प्राप्त हों। आप लोग, यानी हमें उपदेश दिया जा रहा है मनुष्यों को, यह मनुष्यों आपको चाहिए कि इन दोनों के द्वारा सब कामनाओं को प्राप्त हों। अब ये वाक्य महर्षि का है और वेद मंत्र का अर्थ करते हुए भी, भावार्थ में भी उन्होंने इस तात्पर्य वाले वाक्य लिखे हैं।
और मंत्र स्वयं भी कहता है। इन वाक्यों के क्या अर्थ हैं और क्या हमें लेने चाहिए ऋषियों के अनुकूल, वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल। सामान्यतया यदि हम इस वाक्य को देखेंगे तो हम यदि उपासना करते हैं और ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सब कामनाओं को हम प्राप्त हों, यानी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। प्राप्त का मतलब है आप्त, हमें मिल जाए, वो पूर्ण हो जाए। अब जो महर्षि ने दो शब्द यहां पर अलग अलग लिखे हैं, एक से भी दोनों आ सकते थे, लेकिन एक होता तो किसी के मन में जा सकता था कि मैं बस ईश्वर की भक्ति भाव में बैठा रहूं, जप करूं, भावना करूं, ध्यान करूं, उपासना करूं, बस इससे मेरी सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, जो भी मैं चाहता हूं। तो ऐसा गलत अर्थ न चला जाए। जैसा कि अन्य बहुत जगह ये प्रचलन में बताया जाता है, लोग मानते हैं कि इसकी उपासना करो, आपकी ये कामना पूरी होगी, ये कामना पूरी होगी, सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब ये वाक्य किसी सामान्य मनुष्य ने लिखा होता तो हम कहते भाई ये सिद्धांत विरुद्ध वाक्य है, वेद विरुद्ध वाक्य है, लेकिन ये महर्षि के वचन है तो मैं इसके उचित अर्थ तक पहुंचना है। तो यदि यहां केवल उपासना लिखा होता तो फिर भी हमारे मन में अधिक भ्रांति हो सकती थी। अब यहां लिखा उपासना और आज्ञा पालन। अब जब आज्ञा पालन आ गया तो अब एक अलग बात हो गई कि केवल ध्यान उपासना से ये नहीं होगा, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन भी जब जुड़ा हुआ होगा और दोनों साथ में रहेंगे तो हमारी सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अब फिर भी अब इस पे विचार की अपेक्षा है कि ईश्वर ने जो कहा है वो हम करते रहें और उपासना भी करते रहें, तो क्या सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी? क्या इससे सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी? क्या ये सिद्धांत का वाक्य है? क्योंकि ईश्वर की आज्ञा हम कुछ पालन कर रहे हैं, लेकिन कामनाएं तो हमारी कुछ भी हो सकती हैं। कामनाओं पे कोई रोक नहीं है। तो क्या हम ईश्वर की आज्ञा पालन करें थोड़ी सी, और कामनाएं तो हमारी सब कामनाएं लिखा है तो कुछ भी कामना पूरी हो जानी चाहिए। उपासना करें थोड़ी, आज्ञा पालन करें थोड़ा, और ये समझ लें कि यहां सब कामनाएं लिखी हैं तो सब कामनाएं पूर्ण हो जानी चाहिए, परमात्मा ही कर देगा मेरी, या हो जाएंगी। तो यहां एक बात तो हम सब एकदम स्पष्ट समझते ही हैं कि हमारी अनिष्ट कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी। ये सब करते हुए, अब मैं उपासना करते हुए भी कहूं कि मैं चोरी करने जा रहा हूं, उसमें मुझे सफलता मिले और चोरी में मेरे को खूब धन मिल जाए, ये मेरी कामना है। तो ऐसी कामना पूरी नहीं होगी, क्योंकि पहली बात तो मैं जिस कर्म को कर रहा हूं वो ईश्वर की आज्ञा का पालन ही नहीं है, वो तो उसके विपरीत चला गया है। तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि ईश्वर की आज्ञा पालन करते हुए जो कर्म हम कर रहे हैं उनसे जुड़ी हुई जो कामनाएं, ऐसा नहीं लेंगे कि ईश्वर की कुछ आज्ञाओं का मैं पालन कर रहा हूं और अब चोरी करने गया और मेरी कामना पूरी हो जाए। तो जो अनिष्ट कामनाएं होती हैं, गलत कामनाएं होती हैं, उसका ग्रहण यहां सब कामनाओं से नहीं है कि सब कामनाओं को प्राप्त हो। तो इसका मतलब जो उचित कामनाएं हैं उन्हीं की प्राप्ति होती है, और जो उचित हैं उसमें भी मैं ठीक ठीक दिनचर्या कर रहा हूं, व्यायाम आदि कर रहा हूं, और सोचो कि मैं बहुत अधिक बलवान बन जाऊं, बहुत अधिक सुंदर बन जाऊं, बहुत अधिक बुद्धिमान बन जाऊं, ऐसी कुछ कामना कर ली है, और ये कामनाएं भी उचित हैं, लेकिन वो सब कामनाएं तो इतने से भी पूर्ण नहीं होंगी। तो उपासना और आज्ञा पालन के
अनुरूप यथा योग्य हमारी कामनाएं पूर्ण होंगी, ये इसका तात्पर्य। नहीं तो वही अन्य मत संप्रदाय जैसे अपने वचनों को ग्रहण करते हैं, इसमें से हम देख लें, ये तो महर्षि ने लिखा है, वेद का वचन है, तो मेरी सारी कामनाएं पूर्ण होनी चाहिए। और जीवन में जब सब कामनाएं पूर्ण न हो या कुछ कामनाएं पूर्ण न हो तो मन में ये भाव आए कि ये तो पूर्ण ही नहीं हुई, वेद में और महर्षि ने तो लिखा है। अब ये जो बात है जो भावार्थ में लिखी है महर्षि ने, ये जो शीर्षक पे है विषय, भावार्थ में भी ऐसा लिखा है। इस प्रकार के अनुष्ठान से, अंतिम वाक्य है, तुम्हारी सब कामना अवश्य सिद्ध हो जाएंगी। ये अनुष्ठान करो और तुम्हारी सब कामनाएं अवश्य सिद्ध हो जाएंगी। अब अन्य कोई कहता तो हम कहते भाई ऐसी ये तो वाक्य गलत है, तो पौराणिक वाक्य है या मत संप्रदाय वालों का अज्ञान से युक्त वाक्य, लेकिन ये वेद के भाष्य में और महर्षि का वाक्य है, तो इसके उचित अर्थ पे भी हमें ध्यान देना है। अनुष्ठान किसका है? वही दो बातें, वो उपासना और आज्ञा पालन। शीर्षक में वो लिखा है। भावार्थ में जब हम देखेंगे तो वहां केवल उपासना शब्द है, वहां आज्ञा पालन शब्द नहीं है। क्या लिखते हैं महर्षि? हे मनुष्यों, जो सब जगत में व्याप्त, सबके लिए माता पिता के समान वर्तमान यानी विद्यमान, दुष्टों को दंड देने हारा, उपासना करने को इष्ट है। केवल उपासना शब्द है। उसी जगदीश्वर की उपासना करो, केवल उपासना शब्द है। इस प्रकार के अनुष्ठान से, तो केवल उपासना का अनुष्ठान आया। शीर्षक में उपासना और आज्ञा पालन दोनों लिखे हैं। तो जब हम भावार्थ में उपासना शब्द लिखेंगे देखेंगे तो आज्ञा पालन भी इसमें अंतर्भावित है, गृहीत है, दोनों का ग्रहण होगा। तो इससे हमारी सब कामनाएं अवश्य सिद्ध होंगी। लेकिन इसका तात्पर्य किस परिप्रेक्ष्य में महर्षि इस बात को लिख रहे हैं? तो वेद मंत्र की जो पंक्ति है, पदार्थ में जो महर्षि ने अर्थ लिखा है, उससे हमें और स्पष्ट होता है। कई बार हम वेद स्वाध्याय करते हैं वे तो केवल भावार्थ पढ़ लेते हैं, मंत्र पढ़ा और भावार्थ पढ़ लिया कि भाई भाव भाव आ गया और ये वेद भाष्य हमने पढ़ लिया। लेकिन बहुत जगह बिना पदार्थ को समझे हम भावार्थ का ठीक अर्थ नहीं ले पाते, कुछ भिन्न अर्थ भी चला जाता है। तो वेद मंत्र के शब्दों वाक्यों को और महर्षि के अर्थ को देखते हैं कि किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। तो मंत्र का अंश है यत कामास्ते जुहुमः तत् नो अस्तु। जिस कामना वाले हम आपकी आज्ञा पालन करें या उपासना करें, वह कामना हमारी पूर्ण होवे। हिंदी में जो महर्षि ने अर्थ लिखा है मैं उसी को बोलता हूं। यत कामः, तो ते आपके सेवन से, सेवन क्या? ईश्वर की आज्ञा का सेवन, पालन, उपासना, ये सेवन हुआ। आपके सेवन से जिस जिस पदार्थ की कामना वाले होते हुए हम लोग, जिस जिस पदार्थ की यानी किसी भी पदार्थ की, किसी भी पदार्थ की। अब पदार्थ का मतलब प्राय हम वस्तु या द्रव्य ग्रहण करते हैं, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से द्रव्य भी आते हैं, गुण भी आते हैं और कर्म भी आते हैं। तीनों का ग्रहण पदार्थ शब्द से होता है। तो हम जिस वस्तु की कामना वाले हों, जिस गुण की कामना वाले हों और जिस कर्म को करने की कामना वाले हों, वो सब हम लोग आपका सेवन करते हैं। वह पदार्थ, अब यहां फिर वही पदार्थ शब्द है, उसके तीनों अर्थ ग्रहण होंगे, द्रव्य, गुण और कर्म। आपकी कृपा से हम लोगों के लिए प्राप्त होवें। तो जिस कामना वाले होके हम आपका सेवन करें। हम कुछ भी करते हैं तो कामना भी रहती है हमारी, किस उद्देश्य से? और सेवन यहां दो दृष्टि से है, उपासना और ईश्वर की आज्ञा का पालन। मैं क्यों उपासना कर रहा हूं? प्रयोजन क्या है मेरा? इच्छा क्या है मेरी?
और मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन क्यों कर रहा हूं, प्रयोजन क्या है, मेरी इच्छा क्या है। उन इच्छाओं में हमारी भिन्नता हो सकती है। सामान्यतः हम ये विचार रखते हैं कि हमने जैसे कर्म किए वैसा फल परमात्मा देता है। वाक्य तो ठीक ही है, लेकिन इसका तात्पर्य हम ये समझते हैं कि हमारे जिस अच्छे या बुरे कर्म का जो फल निश्चित है, निर्धारित है, वो हमें मिल जाएगा। जैसा कर्म वैसा फल, एक सिद्धांत, कर्मफल सिद्धांत का एक सिद्धांत है, मान्य है। तो जैसा परमात्मा ने फल निर्धारित कर रखा है वैसा ही हमें मिलेगा। ये बात पाप कर्मों के फल में तो प्राय घटती है। अपवाद वहां भी होते हैं, परमात्मा किसी कर्म का फल भिन्न भिन्न शरीरों में भी दे सकता है। इधर भी दे सकता था, वहां भी दे सकता है, कोई एकदम बंधा बंधाया निश्चित नहीं होता है। लेकिन विशेष रूप से जो पुण्य कर्मों का फल है, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं जिस कामना से, वो दंड की कामना से कभी भी कर्म नहीं करते हैं। हम किसी इष्ट वस्तु की, पदार्थ की, द्रव्य गुण कर्म की, स्थिति की अभिलाषा से, जो हम चाहते हैं, जो प्रिय है, उसके लिए हम कर्म करते हैं। तो कोई अच्छे पद के लिए प्रार्थना कर सकता है, कोई नौकरी के लिए कर सकता है, कोई विद्या में वृद्धि के लिए कर सकता है, कोई विवाह के लिए कर सकता है, कोई ज्ञान प्राप्ति के लिए कर सकता है, कोई साधना के लिए कर सकता है, अच्छे परिवार के लिए कर सकता है, अच्छे घर आदि के लिए कामना कर सकता है, और हमारे मन में रहती है। वेदों में भी कामनाएं भरी हुई हैं। गायें अच्छी हो, दूध अच्छा मिले, फल वनस्पतियां अच्छी हों, ये लौकिक बहुत सारी कामनाएं हैं। तो हम इन कामनाओं से युक्त होकर भी ईश्वर की उपासना करते हैं और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। ये कर्म हमारे यदि लौकिक सुख सुविधाओं के लिए हैं तो इनको सकाम कर्म कहते हैं। कर्म के दो भेद आपने जाने होंगे, जानते हैं। तो ये जो दो भेद करते हैं, सकाम और निष्काम, अर्थात कर्म केवल क्रिया पर केंद्रित नहीं है, क्रिया पर ही निर्धारित नहीं होता है, उसके साथ हमारी कामना क्या है वो भी महत्वपूर्ण होता है। तो कर्म सकाम भी हो सकता है और निष्काम भी हो सकता है। निष्काम कर्म का अभिप्राय मुक्ति, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ये कामना तो रहेगी। लौकिक कामनाओं से रहित जो कर्म है वो निष्काम कर्म कहलाएंगे। तो उसी की तरफ संकेत है, यत कामास्ते जुहुमा, जिस कामना वाले हम जिस पदार्थ की इच्छा करें, कर्म करें, आपका आज्ञा का पालन करें, तो कर्म का फल हमारी इच्छा के अनुरूप भी होता है। उसी बात को यहां पर कहा जा रहा है। तो जिस इच्छा को लेकर के हमने ईश्वर की जिस आज्ञा का पालन किया, वो इच्छा हमारी पूर्ण होगी यथा योग्य, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी भी है। परोपकार का कार्य, एक ही परोपकार का कार्य भिन्न भिन्न व्यक्ति कर रहे हैं। एक की इच्छा है कि मुझे यश मिले, एक की इच्छा है कि मुझे धन मिले, एक की इच्छा है कि मैं स्वस्थ रहूं, एक की इच्छा है कि इससे मेरी मन की शांति बने, एक की इच्छा है इससे मेरी उपासना बढ़े, एक की इच्छा है कि मैं बस मुक्ति को प्राप्त करूं। तो ये जो कामनाओं का हमारा भेद है किसी कर्म को करते हुए, उस संदर्भ में ये बात है कि जिस जिस कामना वाले हम लोग आपका सेवन करें यानी कर्म करें, वह हमारी पूर्ण होगी यथा योग्य, मात्रा कर्म के अनुरूप होगी, फल कर्म की मात्रा के अनुरूप होगा, किंतु मैं जो चाहता हूं उसके अनुरूप फल देगा, जो उचित फल है। सबको समान फल नहीं मिलेगा। ये परमात्मा ने बड़ी कृपा की है। हम कुछ कर्म करें, फल देने वाला जो देना हो वो दे, हमारी इच्छा का कोई मतलब नहीं हो, तो कर्म हम कैसे करेंगे?
कि मैं जिस कामना से युक्त होके ये कर्म कर रहा हूं वो मुझे मिलना चाहिए। कितना मिलेगा वो तो यथा योग्य न्याय से, लेकिन जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिलना चाहिए। जिस औषधि का सेवन मैं जिस रोग को दूर करने की इच्छा से कर रहा हूं वो मेरा होना चाहिए। मैं कपड़ा पहनूं गरम कि मुझे गर्मी मिले, सर्दी है, और वो मेरी कामना पूर्ण ना हो, उस कपड़े से मेरे को ठंड लगे, तो ऐसा तो मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा। क्यों ऐसे कर्म को करूंगा? तो कामना कर्म के साथ जुड़ी रहती है और हमारी जो भिन्न भिन्न कामना है उसके अनुरूप हमें फल मिलता है। हम बहुत पुण्य कर्म करते हैं और कामना करें कि अगले जन्म में मुझे क्या मिले, क्या कल्पना हम करते हैं। कोई सोच सकता है धनवान के यहां जन्म मिले, कोई सोच सकता है बहुत स्वस्थ और बलवान माता पिता के यहां जन्म मिले, कोई सोच सकता है कि अच्छे संस्कारी धार्मिक माता पिता के यहां जन्म मिले, तो फल तो मिल जाएगा लेकिन भिन्न भिन्न मिलेगा। जैसी हमारी कामना है वैसा मिलेगा। इसलिए कर्म करते समय जो कामना हमारी होती है वो सदा बुद्धिपूर्वक रखनी चाहिए और उस कामना के अनुरूप, वो हमारी प्रार्थना है, वो हमारा आवेदन पत्र है, वो हमारी अर्जी है परमात्मा के लिए कि मैं इस इच्छा से इस कर्म को कर रहा हूं, और परमात्मा वैसा वैसा फल हमारे को देता है। हम चाहते हैं कि मुक्ति नहीं मिले, हम संसार में ही बड़ा आनंद अनुभव कर रहे हैं, तो परमात्मा संसार के आनंद ही देता रहेगा, अच्छा शरीर, वैभव, मुक्ति नहीं देगा, क्योंकि हमारी कामना ही नहीं है। जैसी हमारी कामना वैसा फल वो दे देगा। लेकिन पुण्य कर्मों को करते हुए हम यदि निष्काम भाव से कर रहे हैं कि मुझे तो बस आप चाहिए, ईश्वर चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो ईश्वर फिर उसके अनुरूप फल देगा हमारे को। यह है कि उसकी उपासना और आज्ञा पालन करने से सब कामनाओं को प्राप्त हो, अर्थात जो जो कामना हमने की है भिन्न भिन्न, कभी ये कामना कभी वो कामना, वो हमारी पूर्ण होगी। किसी की वो कामना पूर्ण होगी, किसी की वो पूर्ण होगी। इन वाक्यों का उस तरह से तात्पर्य हमें लेना चाहिए। एक और वाक्य है पदार्थ में कि हे प्रजापते, प्रजा के स्वामी ईश्वर संबोधन किया, जो जीव प्रकृति आदि वस्तु सब इच्छा रूप आदि गुणों से युक्त हैं। आगे फिर वाक्य है, आप रक्षा करते हैं उनकी। तो क्या लिखा? जो जीव प्रकृति आदि वस्तु, किनका ग्रहण किया? जीव और प्रकृति सबका ग्रहण कर लिया, चेतन और जड़ दोनों का, यानी सब। सब कैसे हैं? इच्छा रूप आदि गुणों से युक्त हैं। सब शब्द भी लिखा है। तो क्या ये प्रकृति भी इच्छा से युक्त है? इस वाक्य से तो निकल के आ रहा है ना। और जो जीव है क्या वो रूप से युक्त है? वाक्य क्या है? जो जीव प्रकृति आदि वस्तु सब इच्छा रूप आदि गुणों से युक्त हैं। तो इससे यूं वाक्य निकल का अर्थ ले सकते हैं कि चाहे जड़ हो या चेतन हो, सब में इच्छा है और सब में रूप है। और हम सिद्धांत में क्या समझते हैं? चेतन आत्मा रूप से रहित है और जड़ प्रकृति इच्छा से रहित है। लेकिन वाक्य से तो ऐसा निकल के आ रहा है। तो यहां अर्थ करते समय शैली के होते यथाक्रम लगता है कि जो जीव प्रकृति आदि वस्तु, पहले जीव लिखा और फिर प्रकृति लिखा, सब इच्छा रूप आदि गुणों से युक्त हैं। तो इच्छा का शब्द जुड़ेगा जीव के साथ और रूप का अर्थ, शब्द का अर्थ जुड़ेगा प्रकृति के साथ में। तो कई बार वाक्य ऐसा होता है और हम बिना ध्यान दिए अगर यूं का यूं उठा लें, और दूसरे आलोचना वाले भी कह सकते हैं कि देखो यहां तो ये लिखा हुआ है। नहीं, ऋषियों की शैली, हमें पता है सिद्धांत क्या है, महर्षि ने अन्य जगह, ऋषियों ने अन्य जगह लिखा है, उसके अनुरूप वाक्य का अर्थ हम लेंगे। तो जितनी ये वस्तुएं हैं परमात्मा उनकी रक्षा करता है, चाहे वो प्रत्यक्ष है चाहे परोक्ष है। मंत्र के अर्थ में लिखा, तो हम भी जो चीजें प्राप्त हैं उनको, उनकी यथा योग्य रक्षा करें।
एक और बात ध्यान देने योग्य है जो मंत्र में भी है और भावार्थ में भी महर्षि ने लिखी है। परमात्मा के लिए कि जो जगत में व्याप्त सबके लिए माता पिता के समान वर्तमान। अब उसके साथ दूसरी बात जोड़ी हुई है, दुष्टों को दंड देने हारा। हम केवल माता पिता को यूं देख के रूप में देखें कि माता पिता के समान है, तो हमारे माता पिता अनेक बार हमारे बुरे कर्मों का फल नहीं देते या नहीं दे पाते। तो माता पिता के समान प्रेम भी करने वाला है, लेकिन दुष्टों को दंड भी देने वाला है। जो दुष्टों को दंड देता है तो वो दुष्ट परमात्मा को माता पिता के समान तो नहीं समझ सकेगा। लेकिन हमें सिद्धांत में क्या समझना है कि परमात्मा माता पिता के समान भी है और दुष्टों को दंड भी देता है। और वो जो दुष्टों को दंड देता है उस समय भी उसका माता पिता का भाव समाप्त नहीं होता, वो यथावत रहता है। ऐसे हम भी माता पिता होते हुए भी अपने बच्चों को उनके गलत कार्यों के लिए यथा योग्य दंड या कुछ कथन कर सकते हैं, करना चाहिए। तो परमात्मा जब हमारे पाप कर्मों का फल देता है, हम भी बहुत से दुष्ट कर्म करते हैं या किए हैं हमने, तो वो परमात्मा तब भी माता पिता के भाव से ही हमें दंड देता है, अर्थात हमारे हित के लिए देता है। ये कुछ बातें हमने आज के वेद भाष्य में देखी, उसको समझने का प्रयास किया। तो ये उपासना और ईश्वर की आज्ञा का पालन वो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और वास्तव में हमारी सब कामनाएं क्या हैं? उन सब कामनाओं का निचोड़ क्या है कि समस्त दुखों की निवृत्ति और दुख रहित सुख की प्राप्ति। यही तो हमारी अंतिम कामना है और वो तभी पूर्ण होगी जब ये करेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।